Hello friends, today video lecture now is the electromagnetic effect. Electromagnetic effect is the part of GOC. ये हमारे पास GOC का एक पार्ट है. इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? इट इनवॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का ऑफ मल्टीपल बॉन्ड में. अपने पास क्या क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. इसमें कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसमें आपके पास मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्म में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए. जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी यूजुअली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ, और किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, जिससे अपना कुछ मतलब जब हम इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को दिखाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा. किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट. जब हम रिएजेंट को ऐड करेंगे तो अपने ये जो कार्बोनिल फॉर्म है ये ऐसी दिखाई देगी. अगर आप रिएजेंट को रिमूव कर दोगे, वापस से ऑक्सीजन का ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दोबारा से ये ऐसे अपने को ऑब्टेन होगा. मतलब मल्टीपल बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन की तरफ. जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, दिस इफेक्ट इज़ टेम्परेरी. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है. और दिस प्रेजेंट मतलब प्रेजेंस इन प्रेजेंट ऑफ रिएजेंट. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये एक टाइप का टेम्परेरी इफेक्ट होता है, और ये इफेक्ट तभी आपको शो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट की प्रेजेंस में ही ये इफेक्ट आपको शो होगा. ठीक है. दूसरा यहाँ पे होता है कि अपने पास एक एग्जाम्पल है सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल है. यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है इस CH2 से नेक्स्ट वाले CH2 की तरफ इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, जिससे एक CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एक टेम्परेरी इफेक्ट तो है ही, और अटैकिंग रिएजेंट के साथ ही वर्क करता ही है. साथ ही साथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है पाई बॉन्ड का फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ. या फिर अगर दो सिमेट्रिकल एग्जाम्पल हो तो उस कंडीशन में एक से दूसरे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है पाई बॉन्ड का. यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है ई पॉजिटिव टाइप का इफेक्ट होता है, और एक अपने पास होता है ई नेगेटिव टाइप का होता है. जो ई पॉजिटिव इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड जो होता है, जैसे मान लो ये अपने पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब पाई बॉन्ड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे पहले इस वाले कार्बन पे होगा, और फिर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे आपके डबल बॉन्ड जो है डिस्प्लेस हुआ है, जहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो मूव हुआ है उसकी तरफ ही आपका मतलब उसकी तरफ ही आपका H पॉजिटिव जो अटैकिंग रिएजेंट हो जाएगा. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? देखो, ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है जैसे कि मान लो ये अपने पास हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर सबसे पहले पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ. बट ये वाला एग्जाम्पल अपने पास सिमेट्रिकल फॉर्म में है. अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि ये वाला हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट किससे हो रहा है? कार्बन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ. तो अपने पास क्या मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नेसेसरी होती है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं. जिससे इस कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या होगा? नेगेटिव. यही अपने पास छोटी सी लैंग्वेज है, छोटी सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, कि इट इनवॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, टू यूजुअली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में.
जिसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव। ई पॉजिटिव में क्या होता है, मान लो जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे अपने पास अटैकिंग रिएजेंट है एच पॉजिटिव है, तो एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमने ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट ले लिया एच पॉजिटिव। तो जो एच पॉजिटिव है एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफिल के जैसे एक्ट कर रहा है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, इस वाले कार्बन की तरफ जाएगा या फिर इस वाले कार्बन की तरफ। अगर ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है तो अपने पास जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो पॉजिटिव टाइप का होगा, तो वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे आपके पाई बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट हुई है। पाई बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट इस कार्बन पे हुई है, तो ये जो H है ये इस वाले कार्बन के ऊपर जाके लगेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। सेम वैसे ई नेगेटिव टाइप का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ई नेगेटिव टाइप का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, यहाँ पे हम कार्बोनिल का एग्जांपल ले लिया और यहाँ पे अपने पास अटैकिंग रिएजेंट मान लो साइनाइड नेगेटिव लिया, तो साइनाइड नेगेटिव मतलब ये अपने पास अटैकिंग रिएजेंट नेगेटिव टाइप का है, तो ये उधर जाके अटैक करेगा जहाँ से पाई बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट मतलब लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ पाई बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट हुई है, और इस वाली कंडीशन में आपका अटैकिंग रिएजेंट ने उधर अटैक किया जहाँ पे आपका पाई बॉन्ड गया है, बट ये वाला अटैकिंग रिएजेंट उधर अटैक करेगा जहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं गया है, मतलब इधर अटैक करेगा। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ई नेगेटिव टाइप, मतलब ई नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इसको ई नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब बात आती है कि जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। जैसे मान लो ए और बी, ये हमने कोई अटैकिंग रिएजेंट लिया, इनके अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज भी हो सकता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की तरफ शिफ्ट हो जाए, जिससे एक एटम एक्वायर नेगेटिव चार्ज और दूसरा एटम एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो अटैकिंग रिएजेंट नेगेटिव और पॉजिटिव दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे जो नेगेटिव टाइप का होता है एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफिल के जैसे, और पॉजिटिव टाइप का होगा वो एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफिल के जैसे एक्ट करेगा। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफिल। देखो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफिल क्या होती है। जो इलेक्ट्रोफिल होती है वो एक इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज होती है और इसके अंदर अट्रैक्शन होता है, मतलब ये इलेक्ट्रोफिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज होती है जो अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को। क्यों अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के पास ये उस मॉलिक्यूल के पास जाएगा जिसके पास हाईली इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, मतलब जो खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या ये कहें जिसके पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी होगी, इलेक्ट्रोफिल उसी के पास जाके उसी पे ही अटैक करेंगे। इलेक्ट्रोफिल में भी आइदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज वाले होते हैं। एच पॉजिटिव क्लोरीनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, आई पॉजिटिव, NO पॉजिटिव और कार्बोकैटायन वाले, ये सभी के सभी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिल होते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिल में फ्री रेडिकल हो गया, कार्बिन हो गया, नाइट्रिन हो गया, एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोफिल जो होते हैं उनको हम लीविस एसिड भी बोलते हैं। लीविस एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सोर्स से, या ये कहें इलेक्ट्रोफिल जो होते हैं वो लीविस एसिड के जैसे इसलिए एक्ट करते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ये इलेक्ट्रॉन लेने चाहेंगे किसी से, मतलब ये खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। इलेक्ट्रोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीविस एसिड, इनको हम लीविस एसिड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिल हमेशा उस साइड पे जाके अटैक करेंगे जहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाएगी। एक छोटा सा नोट है, ये लिख भी सकते हो आप लोग कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं डू नॉट ऑलवेज एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल। जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोफिल नहीं बोल सकते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि दीज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोनियम आयन हो गया, NH4 पॉजिटिव हो गया, ETC कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल के जैसे एक्ट नहीं करते हैं। दीज ऑलरेडी हैव एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर रिस्पेक्टिव
वैलेंस सेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियोफिल। जैसे कि इलेक्ट्रोफिल क्या था कि इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज था, ऐसे ही न्यूक्लियोफिल जो है वो न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीसीज है। सिंस न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज पॉजिटिव चार्ज, ये उस पे जाके अटैक करेंगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोफिल जो होते हैं उन पे खुद ई पॉजिटिव होता है, इसलिए वो अटैक करेंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफिल जो होते हैं उनको हम NU फॉर्म में लिखते हैं, ये वहाँ पे जाके अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। मतलब न्यूक्लियोफिल वहाँ पे अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो पाई जाएगी। देयरफॉर न्यूक्लियोफिल इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज होती है जो कंटेन करता है एटलीस्ट 1 लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज को कंटेन करते हैं। न्यूक्लियोफिल एक्ट एज ए लिविस बेस। लिविस बेस का काम होता है कि इनके अंदर अच्छी खासी टेंडेंसी होती है कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और ये डोनेट किसको करते हैं डोनेट, ये डोनेट उसको करते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम पाई जाती है। न्यूक्लियोफिल जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव न्यूक्लियोफिल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफिल। नेगेटिव न्यूक्लियोफिल में हमारे पास एग्जाम्पल है HI के BH4 नेगेटिव, ALH4 नेगेटिव, Cl ब्रोमीन, मतलब इन पे नेगेटिव लगा लिया। न्यूट्रल में हमारे पास जैसे कि ऑक्सीजन को हम